दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का यूज करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग को 5 सेकेंड या 6 सेकेंड आंसर चूज करने के लिए दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। आपको इसमें से आंसर देना है। चलिए इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो था किस सभ्यता के समकालीन नहीं था। तो इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध और बलूचिस्तान तक। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुरकोटदा से। घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी से स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। और कालीबंगन जो है किस नदी पर स्थित है पूछा जाए, कालीबंगन जो है घग्घर नदी पर स्थित है। यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण के रूप में किया गया था। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खड़ी का। सेल खड़ी का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। आप लोग को लास्ट में स्कोर अपना बताना है कि आप लोगों ने कितना सही किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये हो जाएगा व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। आप लोग को बताना है 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी। शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, शहरी थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था, आप लोग को बताना है।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल जो कि कहाँ है, गुजरात में है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आप लोग यह भी बात ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुआ था, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन दिया गया है कालीबंगन, हड़प्पा, चहुंदड़ो और लोथल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। हड़प्पा कालीन समाज जो था किन वर्गों में विभक्त था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, आप लोग को चारों में से बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रथम खोजा गया स्थल जो है हड़प्पा ही था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर था। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों को का सही चित्रण करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है तो आप लोग को बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। बाकी 1 और 3 जो है गलत है। एक कहा गया है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, यह बात गलत कहा गया है। और तीसरा कहा गया है कि वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग करते थे, यह भी बात गलत है। केवल सही कौन सा है, केवल 2, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वे देवी और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, यह बात सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था, तो आप लोग को बता दिए थे। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन करा 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर है जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उन्होंने पशुपति के सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया था, यह बात सही है। और बाकी उन्होंने अश्वमेघ का जानकारी थी, यह बात गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, यह भी बात गलत है। उनकी संस्कृति समान स्थिर नहीं थी, यह भी बात गलत है। इनका जो संस्कृति था समान और स्थिर था। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक परिस्थिति क्या थी, आप लोग को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उचित समतावादी। उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो का जब खोज किया गया था 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो से एक बात और ध्यान रखिएगा, यहीं से कांस्य का नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिभुजाकार। कह रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर था।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। लोथल भोगवा नदी के तट पर था। कालीबंगा घग्घर नदी के तट पर था। आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था, तो रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर था, तो सिंधु नदी के तट पर। लोथल किस नदी के तट पर था, तो भोगवा नदी के तट पर। और कालीबंगा किस नदी के तट पर था, तो घग्घर नदी के तट पर। अब हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है, तो हड़प्पा वर्तमान में जो है पाकिस्तान में है, और मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। लोथल जो है गुजरात में है, और कालीबंगा जो राजस्थान में है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा जो है वर्तमान राजस्थान में है। अगर पूछे बनवाली कहाँ है, तो बनवाली वर्तमान हरियाणा में स्थित है। लोथल जो है गुजरात में है, और रोपड़ जो है पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालीबंगा से। कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से पाया गया है, यह मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अब मोहनजोदड़ो से ही बृहद अन्नागार भी पाया गया है, यह भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बृहद स्नानागार और बृहद अन्नागार दोनों जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आदि शिव का। आदि शिव का। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। बनवाली कहाँ है, तो हरियाणा में स्थित है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में स्थित है। और कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय जो नाम है यह मृतकों का टीला है। मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, सैंधव स्थलों का उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैल का। बैल का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल। लोथल कहाँ स्थित है, भारत में गुजरात में। यह किस नदी पर स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शहर में स्थित है और किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला या पुराना शहर था, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं।
भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यह मिलता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति से। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन जो है वो गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित थे, यह बात गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं लोहा से परिचित नहीं थे। और देखिए इसके बारे में सही बताया गया है, नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह बात सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, यह भी बात सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी बात सही है। लेकिन लोहे से परिचित है, यह बात गलत है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो क्या था वो मांडा था, जो कि जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगुडेर, जो बलूचिस्तान में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा कहाँ है पहले ये जान लीजिए। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, यह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, पंजाब, रोपड़ जो है पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा स्थल रोपड़ जो है, जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ? हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चलता है? तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। धौलावीरा भी जो गुजरात में स्थित है, धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है किस युग में पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रो हिस्टोरिकल पीरियड। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा हुआ है वे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिले हैं जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैल का। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस पे विश्वास करते थे? तो ये मातृशक्ति पे विश्वास करते थे, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। कोट दीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत मानी जाती है? निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 52 है हड़प्पा कालीन लोगों के नगरों में घरों का विन्यास कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन कह रहा है 53, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल, लोथल लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, जिसे डाक यार्ड भी कहा जाता है। कालीबंगन, कालीबंगन से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौलावीरा, धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि में बड़े आकार से 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। और बनवाली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्का प्राकृतिक। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृतिक मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।